हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 12.3 पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी उसका व्यास है। ए बी उसका व्यास है। एंगल ए डी सी 140 डिग्री है। ए डी सी ये वाला एंगल 140 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि एंगल सी ए बी का मान ज्ञात करें। एंगल सी ए बी यानी इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए, हमारे पास क्या दिया है पहले इसको लिख लेते हैं और क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं। दिया है ओ वृत्त का केंद्र तथा ए बी व्यास है। ए बी व्यास है। एंगल ए डी सी बराबर में 140 डिग्री दिया है, तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कौन सा जी एंगल ज्ञात करना है। एंगल सी ए बी का मान क्या होगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है, तो ये आपको पता है कि वृत्त का व्यास है, तो ये वृत्त पर कितना बनाएगा, समकोण बनाएगा कि नहीं। यानी कि एंगल ए सी बी बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण है ना जी, 90 हो जाएगा। चलिए ये 90 हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एंगल बी, या फिर आप उसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, ये भी लिख सकते हैं। एंगल बी लिखिए या एंगल ए बी सी लिखिए, और प्लस में एंगल ए डी सी, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है जी, 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं, तो इसलिए 180 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए एंगल ए बी सी हम लोग ज्ञात करने वाले हैं यहाँ पर, और ए डी सी दिया है 140 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो यह 90 और यह 40, तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण ये नहीं निकल जाएगा जी। चलते हैं अब त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर देखिए हमें निकालना है एंगल सी ए बी, और दो एंगल ए बी सी दी अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, और एंगल ए सी बी भी ज्ञात किए हैं। तो इन तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा यह हो गया। तो चलिए अब यहाँ से एंगल सी ए बी ज्ञात करना है। ये दिया है आपका, अभी ऊपर निकाले हैं 40 डिग्री। ये आपका कितना है जी, 140 डिग्री। सॉरी, ये ए सी बी कितना निकाला है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है और इक्वल टू में 180 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एंगल सी ए बी, और इन दोनों को जोड़ देते हैं 130 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। 130 जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल सी ए बी बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर आपका 50 डिग्री। तो हमें यही निकालना था, एंगल सी ए बी का मान 50 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए डी समांतर है बी सी के। यदि एंगल बी 70 डिग्री है तो समलंब चतुर्भुज के शेष कोणों के मान ज्ञात करें। चलिए मैं यहाँ पर एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, चक्रीय समलंब चतुर्भुज यानी कि चारों शीर्ष वृत्त पे भी होंगे और वो समलंब होगा, है ना जी। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार से चक्रीय भी और समलंब भी दिखा देंगे। तो देखिए चक्रीय भी हमने बना है और समलंब भी बना दिया है। इसका नाम देते हैं यहाँ पर हम लोग देते हैं ए बी सी और ए डी। देख लीजिए ए डी पैरेलल है बी सी के, और एंगल बी का मान 70 डिग्री दिया हुआ है। तो अन्य सोर्स कोण निकालना है। चलिए हमारे पास क्या दिया है, पहले इसको लिख देते हैं। दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। यहाँ ए डी समांतर है बी सी के और एंगल बी बराबर में है 70 डिग्री। तो ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज के अन्य कोण, यानी कि एंगल सी निकालना होगा, एंगल ए निकालना होगा और एंगल डी निकालना होगा। चलिए अब इसका हल यहाँ पर देखते हैं। एंगल बी प्लस डी बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग
180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल बी है आपके पास 70 डिग्री और एंगल डी हमें ज्ञात करना है और बराबर में 180 डिग्री। जाकर उधर घटेगा तो एंगल डी बराबर में कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, डी निकल गया। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि ए डी समांतर है बी सी के, इसलिए तो एक ही तरफ के अंतःकोण है, एक ही तरफ के अंतःकोण है, इसलिए इनका योग 180 हो जाएगा। तो एंगल सी हमें याद करना है, एंगल डी हमने निकाल दिया है 110 और 180, उधर जाके घट जाएगा तो एंगल सी बराबर में 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये 70 डिग्री आ गया, इसको हमने निकाल दिया 110 डिग्री। अब देखो इसका योग 180 या ये सम्मुख कोण है तो इसका 180 ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक काम करो ना, एंगल ए प्लस बी बराबर भी 180 होगा, ऐसे लिख लेते हैं। वही कि ए डी समांतर है बी सी के और एक ही तरफ के अंतःकोण है, एक ही तरफ के अंतःकोण है, इसलिए बराबर इनका योग 180 हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो हम लोग बी निकाल बी हमारे पास दिया है ना जी, एंगल ए प्लस बी दिया है 70 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ये जाकर उधर घटेगा तो एंगल ए बराबर में 110 डिग्री है। तो एंगल ए निकल गया, सी निकल गया और एंगल डी भी निकल गया। यहाँ पे समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दी गई आकृति में ए बी जो है ना वृत्त का व्यास तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ए बी समांतर है डी सी, ए बी समांतर है डी सी, एंगल सी ए बी बराबर 25 डिग्री, सी ए बी 25 डिग्री है। तो ए डी सी और डी ए सी निकालना है। ए डी सी यह वाला कोण है ना, और डी ए सी यह डी ए बी सॉरी हाँ डी ए सी, ठीक है, ये वाला कोण, ये दोनों निकालना है। चलिए देखते हैं क्या दिया और क्या ज्ञात करना है। दिया हुआ है हमारे पर कि ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, ए बी समांतर है डीसी के तथा एंगल सी ए बी बराबर में है 25 डिग्री। तो ज्ञात करना है किनका मान ज्ञात करना है जी। पहले में कह रहा है कि एंगल ए डी सी क्या होगा, दूसरे में कह रहा है कि एंगल डी ए सी क्या होगा। ए डी सी निकालना है ना। देखिए यहाँ चलते हैं इसके हल में। ए बी वृत्त का व्यास है, तो जाहिर सी बात है वृत्त पर वो कितना बनाएगा, समकोण बनाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर एंगल ए सी बी बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ये 90 हो जाएगा। ये 25 दिया तो तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में, देखिए क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल सी ए बी, तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी का तो पता नहीं है, ए सी बी की बात करेंगे, ए सी बी 90 है, और सी ए बी की बात करेंगे तो सी ए बी आपके पास दिया है 25 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाके घटाते हैं तो एंगल ए बी सी और यहाँ पर 115 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री, जाकर उधर घटेगा तो एंगल ए बी सी जो आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। ये वाला आ गया 65 डिग्री। इसका और इसका योग जो होगा 180 होगा ना जी। चलिए तो अब चलते हैं, एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल ए डी सी दोनों को मिलाकर योग जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। ए डी सी ये मिला के आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो इनका योग 180 होता ही है, जानते ही आप। चलिए तो यहाँ पे इसको आगे दिखाते हैं। तो ये आपका 65 डिग्री है और प्लस में एंगल ए डी सी हमें ज्ञात करना है बराबर में 180 डिग्री। ये जाकर उधर घट जाएगा तो एंगल ए डी सी बराबर में 115 डिग्री। पहला वाला का काम हो गया, फर्स्ट वाला निकल गया। दूसरा वाला यानी कि ये निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ जो ए डी है समांतर है डी सी के, है ना। चूंकि ए डी
समांतर है डीसी के, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल DAB और प्लस में एंगल ADC मिलाकर 180 हो जाएगा। एक ही तरफ के अंतःकोण है, एक ही तरफ के अंतःकोण है, तो इनका योग 180 होगा ना जी, तो समांतर होने के कारण। चलिए तो यहाँ पर देखिए एंगल DAB की बात करें तो इसमें एंगल है DAC और प्लस में एंगल CAB और इक्वल टू में इधर सॉरी प्लस में एंगल ADC बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल DAC ये ज्ञात करना है, ये आपका 25 है और एंगल ADC की बात करें तो अभी हम लोग निकाले हैं 115 डिग्री और बराबर में 180। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो एंगल DAC और प्लस में यहाँ पर 140 डिग्री हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री। ये जाकर उधर घट जाएगा तो एंगल DAC बराबर में आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये दूसरा भी हमने यहाँ पर निकाल दिया, समझ गए ना जी, दूसरा भी हमने यहाँ पर निकाल दिया, समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR एक समद्विबाहु यानी कि इसकी दो भुजा बराबर हो गई, जिसमें से PQ PR के बराबर है। देख लो PQ जो है PR के बराबर कह रहा है। यदि एंगल PQR इक्वल टू 35 डिग्री, PQR ये वाला 35 डिग्री दिया है PQR, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल QSR ये वाला कोण कितना होगा, और फिर क्या कह रहा है कि एंगल QTR ये वाला भी कोण कितना होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना। दिया है हमारे पास कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर है PR, एंगल PQR बराबर में 35 डिग्री। तो ज्ञात करना है एंगल QSR तथा एंगल QTR। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। अच्छा, यहाँ त्रिभुज PQR में देखिए दिया हुआ है कि PQ जो है ना PR के बराबर है, तो समान भुजा है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो एंगल PRQ बराबर में एंगल PQR हो जाएगा, यानी कि ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं त्रिभुज के अंदर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना जी, तो इसलिए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, तो ये वाला 35 आ गया इस त्रिभुज, चलो त्रिभुज PQR में एंगल PRQ प्लस में एंगल PQR और प्लस में एंगल QPR, इन तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर PRQ देख लीजिए, PRQ ये 35 है, PQR भी 35 है और एंगल QPR हमें निकालना है इक्वल टू में 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 70 हो जाएगा, 70 डिग्री और प्लस में एंगल QPR इक्वल टू में 180 डिग्री। ये जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल QPR बराबर में 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो एंगल QSR चाहिए, QSR, तो ये दोनों बराबर होंगे ना जी, एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल QSR बराबर में एंगल QPR बराबर में एंगल 110 डिग्री, है ना, एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो ये बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमें बात करना है एंगल यहाँ पर एंगल QTR के बारे में, इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो एंगल QTR और प्लस में एंगल आप ले लो यहाँ पर QPR, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा ना ये आपका PQTR एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो इनका योग 180 होगा ना जी, सम्मुख कोण है तो इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो एंगल QTR हमें पता करना है और ये आपका 110 डिग्री है, तो उधर ले जाके घटा देते हैं,
तो एंगल क्यू टी आर बराबर में कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। समझ गए ना, क्यू टी आर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजाएं ए बी और ए डी क्रमशः बिंदु ई और एफ तक बढ़ाई गई। यदि एंगल सी बी ई 110 डिग्री है तथा एंगल सी डी एफ एक्स है, तो क्या कह रहा है, एक्स का मान ज्ञात कर रहा है। यही सी डी एफ का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है ना जी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में, चलिए मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज बनाता हूँ पहले, ठीक है। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसका नाम देते हैं यहाँ पर एबीसीडी। ए बी सी डी क्या कह रहा है कि ए बी और ए डी को क्रमशः ई और एफ तक बढ़ाया गया है। एडी को एडी ए बी को, ठीक है, और ए डी को, अच्छा ए बी को इधर बढ़ाया गया है इधर, और ए डी को इधर बढ़ाया गया है ऐसे, ठीक है। यहाँ इसको ई तक बढ़ाया गया है और इसको यहाँ एफ तक बढ़ाया गया है। एंगल सी बी ई 110 डिग्री है, एंगल सी बी ई 110 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल सी डी एफ क्या होगा, सी डी एफ ये वाला बाह्य कोण क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं और फिर क्या ज्ञात करना चाहिए। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाओं ए बी तथा ए डी को क्रमशः ई तथा एफ तक बढ़ाया गया है, ये दो बिंदु तक बढ़ाया गया है। एंगल सी बी ई बराबर में 110 डिग्री है और फिर कह रहा है कि एंगल सी डी एफ ये वाला एक्स है, तो यही एक्स का मान क्या होगा। तो ज्ञात करना है एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एंगल ए डी सी बराबर में एंगल आपका सी बी ई नहीं हो जाएगा जी, ये बाह्य कोण है, बहिष्ठ कोण है, इस अभिमुख अंतः कोण के बराबर होगा। तो यह लिख सकते हैं, क्यों, रीजन। तो जो प्रमेय पढ़े थे ना जी, मैंने बताया था कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो इससे बना बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया कितना, 110 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला निकालना, तो यहाँ पे देखो एंगल ए डी सी और प्लस में एंगल सी डी एफ दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, रैखिक युग्म से इन दोनों का युग्म, रैखिक युग्म अभिगृहित या रैखिक युग्म भी सिर्फ लिख सकते हैं। चलिए, तो ये तो है आपका 110 डिग्री, ये अपने एक्स ऊपर सपोज दिया हुआ है इक्वल टू 180, ये जाकर उधर घट जाएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री निकल के आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, बगल की आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ए और डी 140 डिग्री है, अच्छा एंगल सी ए बी 50 डिग्री है, तो एंगल ई डी बी ये वाला एंगल, और फिर एंगल ई बी डी ये वाला, ये दोनों एंगल निकालना। चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये बाह्य कोण इस अभिमुख अंतः कोण के बराबर होगा कि नहीं, अंतः कोण के बराबर होगा, यानी कि ये 50 डिग्री ऐसे ही दिख रहा है मुझे, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं, पहले दिया क्या है और क्या ज्ञात करना बाद में देखा जाएगा, है ना। ओ वृत्त का केंद्र है,
एंगल AOD बराबर में 140 डिग्री, एंगल CAB बराबर में 50 डिग्री। तो ज्ञात करना है, किसको जी ज्ञात करना है? या ज्ञात करना पहले में एंगल EDB को और दूसरे में एंगल EBD को। चलिए अब इसका हल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख सकते हैं कि एंगल आपका फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं, एंगल EDB जो है ना ये वाला, इस अंतःकोण के बराबर होगा एंगल CAB के बराबर होगा। ठीक है, यानी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहिष्ठ कोण जो होता है, बहिष्ठ कोण चक्रीय चतुर्भुज में, या लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है, अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है, इसलिए ऐसा हो गया। समझ गए? चलिए, तो ये आपका 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए हम लोग, चलिए अब देखिए दूसरा। अब अगर ये कोण निकालना है, ये वाला एंगल EBD, तो यहाँ निकालने के लिए ये बगल वाला कोण निकालने तो काम बन जाएगा। तो यह कोण यानी कि एंगल ABD जो होगा, एंगल ABD यह इसका 2 गुना बराबर होगा एंगल AOD के। केंद्र पर क्या बना कोण का 2 गुना इसके बराबर, ये जो होता है इसके 2 गुने के बराबर होता है। हम लोग पढ़े हैं ना जी, प्रमेय पढ़े हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर के एकांतर वृत्तखंडों में बनाए गए कोण का दुगुना होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABD बराबर होगा AOD यानी कि 140 डिग्री। ये जाएगा भाग में, तो एंगल ABD आ जाएगा यहाँ से कितना, 70 डिग्री। अब देखिए एंगल ABD और दूसरा जो एंगल निकालना है आपका EBD। ठीक है, ये दूसरे के लिए हम लोग बात करें, इसका और इसका योग 180 डिग्री हो जाएगा ना, रैखिक युग्म अभिगृहित से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ABD की बात करते हैं, 70 है और एंगल हमें EBD ज्ञात करना है बराबर में 180 डिग्री। ये जाकर उधर घटाएंगे तो एंगल EBD बराबर में हो जाएगा 180 और माइनस का 70 यानी 110 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों कोण निकाल लिए जो निकाला था। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।